हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। तो फ्रेंड्स, यह नील की खेती दो तरीके से होती थी। पहले होती थी निजी और दूसरी थी रैयती। निजी खेती की व्यवस्था में जो प्लांटर्स थे, उसके जो मालिक लोग होते थे फ्रेंड्स, वो खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे, या फिर वह अपनी ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पे लगा करके नील की खेती करवाते थे। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, जब इतना अच्छा सब कुछ सिलसिला चलता था तो हमको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम विद निज कल्टीवेशन, निज खेती की समस्याएं। फ्रेंड्स, बागान के मालिकों को निज खेती करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो इंडिगो की खेती है, कल्टीवेशन है, वो ज़्यादातर उपजाऊ वाले मैदान पर होती है। और फ्रेंड्स, जहाँ की भूमि उपजाऊ होगी वहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा घनी आबादी होगी, बहुत ज़्यादा लोग खेती कर रहे होते हैं। तो ऐसे में उनको कौन भाड़े से खेती देगा? इंडिगो की खेती करने के लिए जमींदार भी देने को तैयार नहीं थे। और फ्रेंड्स, साथ ही वहाँ पे छोटे छोटे भूखंड हुआ करते थे और बागान के लिए, इंडिगो की खेती के लिए बहुत बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह से ज़मीन वहाँ मिल नहीं पा रही थी। उन्हें ज़मीन, फैक्ट्री के इर्द गिर्द ज़मीन खरीदने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। और फ्रेंड्स, इस चक्कर में उन्होंने बहुत सारे किसानों को वहाँ से हटवा दिया गया, जहाँ नील की फैक्ट्री होती थी वहाँ से हटवा दिया, जिससे तनाव की स्थिति अलग पैदा हो गई। साथ ही इस टाइम पे मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसी टाइम पर राइस की खेती भी होती थी, चावल की खेती होती थी, तो मजदूर भी उसमें व्यस्त होते थे। और फ्रेंड्स, यदि 1 बीघा में यदि आपको खेती करनी है नील की, तो उसमें 2 हल की ज़रूरत पड़ती थी। तो आप ही मानिए कि 1000 बीघा में जिसे खेती करना है, कल्टीवेशन करना है इंडिगो का, तो उसे 2000 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। और इसी टाइम पर राइस की खेती होने की वजह से इतने सारे मजदूर मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और मजदूर मिल भी जाते, कोई खरीद भी ले, तो उनका हलों का रख रखाव करना, प्ला का रख रखाव करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो रही थी। तो इस कारण से 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक बागान के जो मालिक होते थे, प्लांटर्स के मालिक, निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। इस व्यवस्था के तहत, इस सिस्टम के तहत नील की पैदावार ओनली 25% से भी कम ज़मीन आती थी जहाँ पे नील की खेती होती थी। बीघा ज़मीन रैयतों की व्यवस्था के अंतर थी और बाकी ज़मीन रैयतों के अंतर थी। रैयत का क्या हाल था नील की खेती में? चलिए बात करते हैं, रैयत की ज़मीन पर नील की खेती कैसी चल रही थी। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट। रैयतों की व्यवस्था के तहत, रैयत सिस्टम के तहत फ्रेंड्स, बागान के मालिक, जो जिसको बागान लगाना है, प्लांटर्स लगाना है, वो डायरेक्ट जाके रैयतों के साथ एक अनुबंध कर लेते थे, जिसके कई बार ऐसा भी होता था कि रैयतों को, रैयत मतलब किसान की तरफ से जो गांव का हेड होता था, वह समझौता कर लेता था, करने के लिए, उसे समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे और अनुबंध पर दस्तखत करवा लेते थे। जो नील उगाने के लिए जो प्लांटर होते थे, बागान के मालिक होते थे, उन्हें नगद कर्जा दिया करते थे। कर्जा देने पर जिसने भी कर्जा लिया है, जिस पीसेंट ने, जिस किसान या रैयत ने, उसको लगभग अपने 25% भाग पर नील, इंडिगो की कल्टीवेशन करनी ही होगी, इंडिगो की खेती करनी ही होगी। और जो बागान का मालिक है वो क्या करेगा? उस किसान लोगों को ड्रिल देगा, मतलब कि उपकरण उपलब्ध कराएगा, जैसे प्ला वगैरह है, बीज वगैरह है, ये किसान बागान का मालिक देगा। और जो किसान लोग हैं, जो रैयत लोग हैं, वो है फसल की बोएंगे, उसको काटेंगे, और उनका जिम्मेदारी किसको होगा? काश्तकारों के ऊपर होगा। तो जब कटाई हो जाएगी तो बागान के मालिक को वह क्रॉप्स किसको सौंप दी जाएगी और उसको पुनः रैयत को नया कर्जा दे दिया जाएगा। तो यही चक्र चलता रहता था। वो हमेशा कर्जदार बने रहते थे फ्रेंड्स, किसान लोग। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता, क्योंकि जो फसलें बेचते थे इंडिगो की, उसमें फ्रेंड्स उसको बहुत कम पैसा मिलता था, बहुत सस्ते दामों पे लो कॉस्ट में खरीद ली जाती थी, जिससे यह चक्र चलता रहता था। यह व्यवस्था पहले तो किसानों को अच्छी लगती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बीज भी यही देंगे, कर्ज भी यही देंगे, प्लाव वगैरह उपलब्ध यही करवा लेंगे, हमें सिर्फ फसल को देखना है।
लेकिन बाद में इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे इनका बहुत सस्ते दामों पे इनकी खेती इंडिगो को बेचना पड़ता था, फोर्स करते थे। साथ में अब जहाँ पे ये लोग नील की खेती करते थे तो नील की प्रॉब्लम ये थी कि इतनी बड़ी जड़ें होती थी कि मिट्टी की सारी एनर्जी या उर्वरक शक्ति ये छीन लेती थी, जिससे कि वहाँ पे दोबारा राइस की खेती या धान की खेती नहीं कराई जा सकती थी। तो ये रही फ्रेंड्स रैयतों की प्रॉब्लम, रैयत लोगों की, किसान लोगों की। रैयत कहाँ पे थे? अपने साउथ साइड वाली इंडिया में। जिसके कारण फ्रेंड्स बहुत सारे रैयतों ने फिर बाद में, जब यह चक्र चलता रहता था, वो कर्जदार के कर्जदार बने रहते थे। इससे नील के लिए वो लोग विद्रोह